राइट सर। ये देखिए, दिस इज द इंटायर रिजल्ट। इसको हमने एक्सेल सीट पे ट्रांसलेट किया है और एक्सेल सीट के ऊपर कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो दीज आर इसी तरीके से वो मार्कशीट हमारा रिफ्लेक्ट होता है। और ये जो मार्कशीट है ना, ये एंटायर मार्कशीट डिफरेंट कॉलम में है, रोल नंबर वाइज, पेपर वाइज एंड टोटल मार्क्स एंड रिमार्क। ये सेशन entirely interactive सेशन होगा। If someone has any questions, then we can find out the data and we can represent right now. क्योंकि सबके ऊपर हमने फिल्टर लगा रखा है and accordingly we will present before us. तो ये पार्ट है। So this is sorted by the roll number. और आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम में इसका जो कॉलम है, रिमार्क वाला जो कॉलम है, और उसके पहले ये टोटल वाला कॉलम, ये पेपर वाइज सारे डेटा आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। So who is the absent, who get the total marks and what is the final output? दिख रहा है? रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, एब्सेंट, so and so forth. ये पूरा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। What I did कि मैंने क्या किया है, एंड इसके साथ एक और चीज, ये दिस इज कॉल्ड द मार्क शीट व्हिच इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। सो ये मार्कशीट है। नाउ थोड़ा सा और यदि मैं आगे जाऊं तो एक और सीट पब्लिश होता है व्हिच इज कॉल्ड द रिजल्ट। और रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है, नॉट डेटा, बट ओनली रोल नंबर एंड नेम, हु हैज पास द एग्जाम एंड हु आर अंडर रेगुलेशन। तो रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 2 के अंदर जो भी हैं उसको मैंने क्या किया है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं। मैंने इसको मैप किया है, द सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, एंड नेम के साथ अगेन द रोल नंबर इज देयर, एंड फाइनली द अनदर पार्ट इज द पेपर मार्क्स वाइज। दिस इज ओनली रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2। So these are total numbers including regulation 1 and regulation 2, और इनके सीरियल नंबर हमने यहाँ पर लिए हैं। दिस इज फॉर द रेगुलेशन 281 एंड बिफोर दैट एक और नंबर आपको सामने दिखेगा, 101 इज कंसर्न टू द ऑल रेगुलेशन 1 along with roll number and marks. Then finally I consolidated the final result. ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा बड़ा छोटा छोटा, बट एक स्क्रीन में आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, this one which is the finally consolidated of the all result rather than the ये छोटा rather than entire result। सिर्फ पास रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 2 को हमने लिया है। दिख रहा है सर? अजय जी, am I audible to everyone? यस सर। प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिएगा। समवन यदि किसी को भी सवाल पूछना है, एवरीवन इज वेलकम टू दिस ओपन डिस्कशन। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ द इंटायर रिजल्ट, दो स्क्रीन को मैं अभी थ्रू आउट पे दिखाऊंगा। वन इज जो ये स्क्रीन आपके ऊपर है, आपके पास है, जो कि रिजल्ट है। ये रिजल्ट मींस हुएवर पास, हुएवर इज अंडर रेगुलेशन, हुएवर इज अंडर रेगुलेशन 1 and 2 both।
और then I'll come to this result. This is the finally entire result, सबका result ये. जरा सा देखिए पेपर 4 की स्थिति जो है उसको जरा सा मैं सॉर्ट करूं यहाँ पे. पेपर 4 के अंदर मुझे सिर्फ ये देखना है. पहले आपको एक सेकंड में जरा सा इस डेटा के साथ जरा इंटरेक्ट करने से पहले डेटा का पूरा फॉर्मेट मैं आपको जरा बता दूं. Let us see how many persons were appeared before the exam. Let's come on the last data. Can you see the total number of applicants जो appear हुए थे, अपना फॉर्म फिलअप किया था on your screen? This is 1149. Someone will come जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूं. कौन आना चाहेंगे आगे? Anyone? Yes, sir. हाँ राव साहब प्लीज. जी जी. राव साहब देखिए ये स्क्रीन पे जो डेटा आपको लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप देखिएगा कि 1149 जो फर्स्ट कॉलम ए पे 1149 है. दिस इज द लास्ट रोल नंबर इनटू लास्ट ईयर एग्जाम. इस साल का रिजल्ट अभी आया नहीं है. इट विल कम बिफोर मतलब इन द जनवरी इटसेल्फ. या. और ये जो दूसरा नंबर है ना जिसमें 38 अंडर ब्रैकेट 56 है. जी. इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन appeared in one paper that is paper 1 और अंडर ब्रैकेट इनका प्रीवियस मार्क्स था और अब रिपीट करने के बाद इनका मार्क्स 38 आ गया है. अच्छा. और ये सारे जो अंडर ब्रैकेट के नंबर हैं सारे प्रीवियस मार्क्स हैं. ओके. एक जगह अंडर ब्रैकेट पे 2 मार्क्स होगा 38 अंडर ब्रैकेट 56. अंडर ब्रैकेट इज द प्रीवियस ईयर मार्क्स. This person repeated in number paper 1 only and he got the 38 marks, right? जी. So yes, sir. finally total sum is 208 and the mark is failed. Now इसी डेटा को मैं थोड़ा सा और ऊपर करूं तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि how many persons has repeated that paper. दिख रहा है? जी. Someone has repeated paper 4. Someone has repeated paper 3 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. एंट्री Yes, sir. नंबर 11. हाँ ये सारी चीजें देखेंगे और लास्ट में आपका रिजल्ट का ये कॉलम देखेंगे. लास्ट कॉलम जो आपको ये बतलाता है कि पास और फेल आफ्टर रिपीटेशन. Yes, sir. So this is the how the entire data is consolidated into. अब आप देखिए अब आप पूरा ये देखें तो पता चलेगा. someone is absent whoever fill up the form in column roll number wise 1158 1158 his
previous marks in paper 1 was 84, but he has to repeat the paper 2, but he was absent against 62 and 67, and absent mark is there. So this is another case. यदि लेटर नहीं देंगे तो ये रिपीट नहीं कर सकते, इनका अटेम्प्ट लॉस हो जाएगा. बट इनके अगेंस्ट फेल मार्क्स नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है, सो दे कैन रिपीट दिस पेपर ओनली. सो अब आप एक और कॉलम देखेंगे 1149. दीज आर द एक्सेप्शंस व्हाट आई एम शोइंग यू. Yes. एंड 1149 के अगेंस्ट लिखा हुआ एक्शन कंटेम्पलेटेड अंडर रेगुलेशन 16 ऑफ द रेगुलेशन रिगार्डिंग AOR एग्जामिनेशन. ठीक है. एंड थोड़ा और ऊपर करूं मैं तो आपको ये सारे डेटास दिखेंगे. तो यहां तक यानी 1139 एंड ऑनवर्ड्स ये सारे रिपीट करने वाले हैं. विच वन इज द वन पेपर रिपीट? रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2. 1138 इट्स द लास्ट डेटा जो चारों पेपर अपेयर किया है. Yes, sir. Now total marks scored 227.5, and now this is converted into regulation 1. Regulation 1 ये है कि you have pass in all the paper. See, pass in the paper 1, pass in paper 2, pass in paper 3, but in any one paper he or she got more than 40 or less than 50, right? And paper 2 is that if someone is pass in all the papers but does not get 60% marks in any 3, एवरेज पे वो 60% मार्क्स नहीं आता है. तो द कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो भी पेपर रेगुलेशन 1 में है उनको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पेपर जैसे इसमें पेपर 4 है, इनको पेपर 4 ही रिपीट करना है. However, in regulation 2, let me show you something in regulation 2. This is regulation 1, 2 both on your screen. This is regulation 2. इनका पेपर 1 में 60.5, 56 in paper 2, 58 in paper 3, and 50 in paper 4. So they have passed in all the paper. 50 passing criteria है, तो ये सारे पेपर में पास है. But total 60% which is 240 ये नहीं है. So deficit is 6.5 marks. So they have to repeat any one paper whatever they want, and उनको total score इतना पूरा करना है. This is called regulation 2. But if you will see the regulation 1, तो regulation 1 में देखिए इनका 56.5, 56 और 68 है. इन तीनों का average if you will get, that average is 60% तीनों पेपर में आ जाता है. But paper 4 it's a 44. Similarly, you can see in the paper this roll number 101103. दिख रहा है? जी. Now यहाँ क्राइटेरिया ये है कि इन सारे जगहों पे इनका जो पेपर वाइज टोटल मार्क्स है 225. Is this possible कि टोटल मार्क्स 240 एक्सीड कर जाए but still they are fail in certain paper? Let me show you something. If you will see that, मैं जरा फिल्टर पे चलता हूँ. अब आप देखिए इसके फिल्टर पे मैं मार्क्स, टोटल मार्क्स में शो करना चाह रहा हूँ. टोटल मार्क्स का फिल्टर मैं ये कर रहा हूँ. मोर देन टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 240. जी. ठीक है. अब आप देखिए ये जो टोटल मार्क्स का कॉलम है विच इज द सेकेंड लास्ट कॉलम
और यहाँ पर एक और चीज मैं सॉर्ट करता हूं, दैट इज जो पास नहीं है उनका मिलेगा। यहाँ टोटल कॉलम यदि मैं देखूं तो दिस इज 62 अराउंड रिजल्ट है ऐसे 62 कैंडिडेट एक छोटा नंबर नहीं होता है। जी, ये सारे लोग either they are in fail or in regulation 1 or in regulation 2, लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, बट मार्क्स 260 से अबव है फेल या रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 2 में 62। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। कैन यू सी द मार्क्स? yes sir. अब जरा एक एक करके इनका मार्क्स देखिए आप। स्टार्टेड फ्रॉम रोल नंबर 18, मार्क्स पेपर 162, पेपर 2 45, पेपर 3 82, पेपर 4 74। देखिए मार्क्स कितना है, टोटल इज 263, बट इन पेपर 2 इट्स अ 45 डिफिसिट। अब देखिए दूसरा पेपर की दूसरे नंबर की बात करें, दे आर डिफिसिट इन 35 यहाँ पे, और टोटल है 265, बट स्टिल इज फेल। 263 is under regulation 1, however the 265 is fail, 262 is fail, 246 is fail. Do you know why? The main reason is this 35, this 35, and this 48 and 45. फिर से जरा ध्यान से देखिएगा, इनका 246 है। दिस इज रोल नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन। उसको जब मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ये why they are fail? Paper 1 is the 57, paper 2, paper 3 is 81, paper 4 is 73. Why they are fail? Because of paper 2 they scored 35 only. If you will see the roll number 25, ये देखिए, paper 1 is 48, paper 2 is 45, so they are fail in 2 paper. However, another 2 paper is the 87.5 and 81.5. Even roll number 19 you can see. Any comment on that? दिख रहा है रोल नंबर 19 का? Paper 2, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करूं, थोड़ा कंट्रोल पी। इस स्क्रीन पे वो आ रहा है? yes sir. पेपर 2 में फेल हो गया सर, मिनिमम मार्क्स नहीं आए। और टोटल मार्क्स इज दिस 265। yes मैं sir. क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं? मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूं कि मिनिमम 50 और 40 you must have to score in each and every paper. एवरेज स्कोरिंग जो होनी है वो ऑलमोस्ट आपको सारे पेपर में एक एवरेज बैलेंस करना होगा। यहां पर आप देख लीजिए, दिस person has scored 60 plus in all the papers and 2 papers got 80 plus. दिख रहा है? जी, So this is the disaster for him. क्या कहा जाए बताइए आप इनके लिए?
आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा नंबर मैं दिखा रहा हूँ, रोल नंबर 128। ये ऐसे 1 2 नहीं है, ये पूरी की पूरी टोटल नंबर है 62 who were already passed almost. Passed means what? Total score is more than 240, not equal to 240, more than 240. Even though इस फिल्टर को हटा करके 240 इक्वल टू हम लगा देते हैं, 240 से ज्यादा भी यदि हम क्लियर करें, एक सेकंड जरा मैं आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 240. Now this number is 64. और इस फिल्टर के साथ एक और फिल्टर यदि मैं यहाँ पर कनेक्ट करूं और सिर्फ इस रेंज में, नॉट अंडर रेगुलेशन ओनली, यदि फील्ड वाले को मैं ये करूं, रेगुलेशन 1 को मैं हटा दूं, सिर्फ फील्ड को स्कोर करूं, तो सी द रिजल्ट. इनका नाम जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, रिजल्ट में नहीं है, बट दे स्कोर्ड 2. किन्हीं का स्कोर, टोटल स्कोर आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज द टोटल. This total is not less than 240. And total candidate are 9 unlucky person. और इन सब की जो डिजास्टर है, most of the persons are in which paper they are getting down. आप देखिए पेपर 1 की जो रेशियो है वो देखिए, पेपर 2 4 जने इसमें, मतलब 9 में 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 2 में जिनको परेशानी है, 1 लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी है पेपर 1 में. पेपर 1 में 2 लोग हैं जो 50 से नीचे हैं. पेपर 3 में कोई भी नहीं है और पेपर 4 में 1 है. 1 2 3 4. क्या इंडिकेट करता है ये? मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को जरा चेंज कर लूं, सो दैट कि आपको यहाँ ये दिखे. दिख रहा है? जी. क्या कहेंगे इस रिजल्ट के बारे में? Now let us come to the discussion. How to avoid it? और इससे बड़ा अनलकी कुछ हो सकता है क्या? किसी भी कैंडिडेट के लिए इससे बड़ा भयानक सिचुएशन कुछ भी नहीं हो सकता. क्या कंक्लूजन निकलता है इस स्क्रीन से? प्लीज मुझे थोड़ा सा आप कन्वे कीजिए, क्या कंक्लूजन निकलता है इस स्क्रीन से, इस डेटा से जो आपके स्क्रीन पे इस स्क्रीन से कंक्लूजन. 1 मिनट जरा मैं देखूं और कौन कौन है. बंसल साहब हैं? सर बताइए. अब थोड़ा सा आज का डिस्कशन ये है. मैंने लास्ट ईयर के रिजल्ट को एनालाइज किया और आज डिसाइड किया कि आज पूरे साल का लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट सेशन है हमारा इस साल का 2025 का. तो क्यों नहीं हम रिजल्ट एनालिसिस करें, क्योंकि कोर्ट खुलते ही ये सारे रिजल्ट अब पब्लिश होने जा रहे हैं.
फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक ये रिजल्ट हर हालत में आने वाला है। तो रिजल्ट डिस्कशन के लिए हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार रिजल्ट को एनालाइज करें। रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए सारे रिजल्ट पे फिल्टर लगाया, एक्सेल पे ट्रांसलेट किया और वो आपके सामने है। पॉइंट ये है कि जो सेंसिटिविटी है, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है आफ्टर द बेस्ट प्रिपरेशन, और उसको कैसे रिड्यूस करें, ये क्वेश्चन है। इस स्क्रीन को देखने के बाद ये लगता है कि जिस किसी की भी तैयारी है वो 240 से ज्यादा स्कोर उन्होंने कर लिया, लेकिन एक पेपर ऐसा रहा जहां पर उनकी तैयारी अप टू मार्क रिफ्लेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना स्कोर करने के बाद भी वो एग्जाम में इन नहीं हो पाए। और वो पेपर जो है, जरा आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं और एक बार कंट्रोल जेड करूं तो आपको समझ में आएगा। अब ये दोनों पेपर आपके सामने स्क्रीन पे है जो हाईलाइटेड, और ये दोनों पेपर आपको डिस्टर्ब करता है। दिस इज पेपर 2। राव साहब थोड़ा सा आप म्यूट कर ले, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। हाँ, दो पेपर यहाँ पर है। दिस इज द पेपर 2 एंड पेपर 4। बोथ आर द वेरी अप्लाइड पेपर। दिख रहा है बंसल साहब? किशन जी। So the moral, even in paper 1 they scored 48 and 33. और जब रोल नंबर को देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट 5 जो हैं वो फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, इनका ये स्कोर है। सारे पेपर्स में एक बम्पर मार्क्स, मतलब इतना अच्छा 80 है, 89, इवन इन द 91 यू कैन सी द रोल नंबर 112, पेपर 3 he or she got 91 and paper 4 is the 80। दिख रहा है? So एक पेपर पे अच्छा कंट्रोल, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। We cannot take risk in any paper. Of course, पेपर 4 एक ह्यूज बंडल हमारे पास आया हुआ है, 86 केसेस। इसकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारा स्कोप है। बट एक सेकंड के लिए पेपर 4 को थोड़ा सा हम साइड करें, हमारे सामने बाकी 3 पेपर भी हैं, और स्पेशली पेपर 2 जो ड्राफ्टिंग का पेपर है। पेपर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, पेपर 3 आपका प्रोफेशनल एथिक्स, एंड पेपर 4 लीडिंग केसेस। यू कैन सी पेपर 3 के सिचुएशंस कैसे हैं। आपको मैं थोड़ा सा और फिल्टर में बताऊं, पेपर 3 के सिचुएशंस, यहाँ मैं फिल्टर को जरा हटा करके, एक सेकंड में जरा इसको अंडू करूं पहले। क्लियर करूं फिल्टर। ठीक है, पेपर 3 के अंदर सिर्फ मैं पेपर 3 का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। whoever is greater than or equal to 50, और टोटल नंबर मैं देखूं पेपर 3 का, कुल मिलाकर के 797 है। 797 पर्सन जो पेपर 3 में 50 से ज्यादा मार्क्स लाए। तो पेपर 3 एक ऐसा पेपर है जहां पे पेपर 3 का दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। पेपर 3 के अंदर मोर देन, यहाँ पर टोटल देखेंगे 69 है, इसका हाईएस्ट 83। इसको जरा सा मैं ये स्कोर कर लूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ओनली 60, 60 से ज्यादा लाने वाले 632 आउट ऑफ 1100।
आपको मैं सारे पेपर वाइज मैं बतला रहा हूँ 50 से ज्यादा कितने, पहले जरा ये नंबर नोट कीजिएगा। इस पर्टिकुलर पेपर 1 में मोर देन 50 एंड मोर देन 50, ये है पेपर 1 का। पेपर 1 के अंदर 593%। इंडिविजुअली मैं बतला रहा हूँ, जरा सा नोट करते रहिएगा आप लोग, यदि नोट कर सकते हैं तो 592% scored more than 50 in paper 1। मोर देन 50 का डाटा मैं दे रहा हूँ। एक सेकंड, मैं भी थोड़ा सा नोट डाउन कर। इट इज पेपर 1 के अंदर 50 प्लस मार्क्स, 50 प्लस मार्क्स जो है वो है आपके 592 इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली। इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली पेपर 2 के अंदर पेपर 2 के अंदर है 617 617 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 2 में 50 से ज्यादा स्कोर किया। पेपर 3 की बात करूं, इस पे देखेंगे हाँ 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले पेपर 3 के अंदर। ये है आपके टोटल 797। और पेपर 4 के अंदर 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले ये है 582। अच्छा, और ओवरऑल 50% स्कोर को ही ले लें यहाँ पे, फिर वापस मैं 60 पे भी देखूंगा, which is on 200। ओवरऑल 200 स्कोर करने वाले टोटल के अंदर, which is 50%, 735 डेटा, 735। और रिजल्ट आप देख लीजिए कि आउट ऑफ देम कितने पास है, कितने फेल हैं और कितने अंडर रेगुलेशन में हैं। फिर से मैं एक चीज और मैं ये कहता हूँ, इंडिविजुअली पेपर की बात करूँ, सारे पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर से वापस मैं फिर से फिल्टर में यूज करने जा रहा हूँ। मैं ये अब देख रहा हूँ कि पेपर 1 में 60% से ज्यादा कितने हैं, 60 और मोर देन 60। पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग ऑन द 60% ओनली इन पेपर 1। नाउ पेपर 1 के अंदर 60% से ज्यादा ये 348 इन पेपर 1। यहाँ पे 60% से ज्यादा। और इसी पेपर में फिर से एक और 70% वाला जो मैं डेटा लगा रहा हूँ, अब मैं 70% के ऊपर जा रहा हूँ। 70% पेपर 1 में स्कोर करने वाले हैं, ये टोटल है 176। एंड अगेन आई एम गोइंग टू द अनदर डेटा जो 80% के रेंज पे लेके जाता है, या 75 या 80% ही कर लें। क्लियर पिक्चर आपको दिखेगा। आप चाहें तो अपना टेबल बना सकते हैं, मैं डेटा अभी सॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। टोटल 80% स्कोर करने वाले 70 हैं, 70। So let us do the same exercise on paper 2, then we will discuss the entire thing। पेपर 2 के अंदर हमने 50% निकाला था,
Now we are going to the 60%. So paper 2, 60% is 366. Now 70% is 70% स्कोर करने के लिए ये है टोटल 105 और 80% स्कोर वर्क करने वाले कितने हैं जरा वो भी मैं बता दूं. This is 1d10. पेपर 3 पे सेम एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूं. पेपर 3 के अंदर 50% स्कोर करने वाले थे 797. अब मैं 60% फाइंड आउट कर रहा हूं 60 एंड दिस इज कमिंग पेपर 3 के अंदर 632 which is professional kids. अगेन 70% के लिए इस पे देखूं मैं 70 which is 290 290 sorry 30 not 90 230. और फिर से मैं यदि 80% का फिल्टर इसके ऊपर मैं यूज करूंगी कितने लोगों ने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं इन दिस पेपर. दिस इज इक्वल टू 80. so this is 54. now अब मैं पेपर 4 को स्कोर कर पेपर 4 पे आता. पेपर 4 पे मैं जरा देखूं 50% टोटल कितने थे. it was 582. now I'm going for the 60% and the total marks which is more than 60% is 300 1 3. Yes, 313. Now again I'm just going to clear it and 70% जरा इसका मैं चेक करूं 70%. This is 56. This is 56. 056. And again मैं 80% जरा चेक करूं is there someone or not. Yes, it is there. So 80% is again on 9 except सब में -1 करना होगा 009. So this is the statistics what we have. इसी स्टैटिस्टिक्स को मैं थोड़ा सा और आपके सामने लाऊं और मैं आपको ये दिखा दूं. %.
एक वर्ड और लिख दूं तो मैं this is looking little bit nice. So थोड़ा सा और मैं बोल्ड कर दूं. देखिए ये डेटा जो आया है मैं फिर से वापस फीड कर रहा हूँ. 592 348 176 70. यहाँ पर है 617 366 105 10. इस जगह पर 797 632 230 54 and this is your 582 582 313 56. आई गेस ये टेबल आपके लिए विजिबल होगा बंसल साहब. बंसल साहब जी जी विजुअल विजुअल है विजुअल है. एनी रिस्पॉन्स. ये मार्क्स का जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट का जो मार्क्स आप देख रहे हैं, जरा ये डेटा को जरा ध्यान से देखिए. आप देखिए, देख करके आपको पता चलेगा कि व्हिच पेपर इज टफ, व्हिच पेपर इज इजी. पेपर 3 के डेटा को आप देखिए, पेपर 1 के डेटा को देखिए, पेपर 2 के डेटा को देखिए. हाईएस्ट स्कोरिंग एंड लोएस्ट स्कोरिंग 50% स्कोरिंग पे आप देखें. आप चाहें तो एक कॉलम और मैं इसमें इंसर्ट कर दूं व्हिच इज द 40%. शुड आई डू दैट? आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन. मैं एक चीज और भी मैंने 40% वाला भी डेटा भी इंसर्ट कर ही देता हूँ सो दैट कि एक और नया, सॉरी, और एक और कॉलम यहाँ पर मैं और इंसर्ट करता हूँ which is, let me put it control C, control V, control V. यहाँ मैं लेता हूँ 40% और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 75%. ये दोनों डेटा को मैं 2 सेकंड के अंदर बस फिलअप करता हूँ आपके सामने ही. ये आपके डेटा है. साइमल्टेनियसली मैं और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, कि टोटल नंबर जो है ना, अभी टोटल एप्लीकेंट नंबर, वो सारे फिल्टर हटाने के बाद लास्ट रोल नंबर सिर्फ हम चेक करेंगे. यदि तो आपको रोल नंबर चेक करने के बाद साफ यहाँ से दिख जाएगा टोटल एप्लीकेंट इज 11, सॉरी 1205. लास्ट रोल नंबर इज 1205. तो टोटल एप्लीकेंट इज 1205, मतलब 1205
एंड आउट ऑफ देम मैं सब्सट्रैक्ट करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट को। कितने एब्सेंट हुए थे, सिर्फ एब्सेंट को मैं यहाँ से काउंट करना चाहूंगा, एंड दैट इज द ओनली एब्सेंट, एंड टोटल एब्सेंट नंबर इज 286. 286. So let us put that data here also. तो यहाँ पर इसी जगह पर मैं लिखता हूँ 120, it was 1205, right? Minus 1205 TOTAL equal to total equal to 1205 PV absent equal to 286. So कुल मिलाकर के anyone can see appeared, total appeared जो है ना वो नीचे मैं लिख देता हूँ, appeared which is equal to, यहाँ पर 1205 and this is 286 and equal to this minus this. 919 appeared के अंदर 797 got more than 50% marks. आपको मैं थोड़ा एक और डेटा 40% वाला भी एक बार जरा फिल्टर कर ही लूंगा, एब्सेंट को हटाऊं, क्लियर फिल्टर, पेपर 1 40, counting is 7 to 9. Let us come here and put it there, 7 to 9. मैं एक डेटा यहाँ भी 75 वाले पे भी लूंगा. Let us come to this part itself. Clean. $75. This number is 111. Let us come to here. This is 111. Again, paper 2. Let us discuss paper 2. Paper 2. 40 and up. ये है 753. 753. Let's come here. Okay. Yes. Seven, 5, 3, 40 here. I need to put here the 75. 75. So this data is 28. So come to this. Here is 28. Now मैं पेपर 3 पे कर रहा हूँ. So 40. This is 830. 830.
And now put it, clear it, put it for the 75, 75. Okay, and this is coming 119. 119. Paper 4 is this. The score is 830. Achha. It's identical. Very good. No, it's a paper 3 only, sorry. Now paper 4 पे मैं आ रहा हूँ. This is equal to 40%. This data is 719. 719. And let us put it there. The last data, clear it, and equal to 75. This is 20. ये पेपर वाइज है. अब मैं आपको बताता हूं कि 40% से ज्यादा सारे पेपर्स में लाने के लिए, दिस इज इंडिविजुअल पेपर्स डेटा. जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पर पूरा गेम आपको समझ में आएगा. टोटल एप्लीकेंट वर 1 2. इसको मैं जरा सेट करूं. ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसलिए, और ये डेटा ये तीनों है. यहाँ से इसको ये सेट कर. आई गेस आपको ये दिख रहा है डेटा. यस सर. आप ये देख पा रहे हैं. मसल साहब जरा अभी ऑन कीजिएगा कि पेपर वाइज परफॉर्मेंस जो 40% से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 919 कैंडिडेट के अंदर, 919 कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, जो अपीयर हुए हैं एग्जाम के अंदर. 918 या 19. उनकी ये कहानी है कि 40% से ज्यादा लाने वाले 750 के आसपास हैं इन ईच एंड एवरी पेपर. नॉट ईच एंड एवरी पेपर, ये कंबाइंड पेपर में नहीं लगा रहा हूं. और एक बार मैं फिर से ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अब रिजल्ट पर मैं आऊंगा कि 200 से ज्यादा लाने वाले कितने हैं. जरा एक डेटा और उसको भी मैं जरा आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं. फिर से मैं फिल्टर पे ले जा रहा हूं. पेपर वाइज की स्थिति तो आपने देख लिया. अब मैं टोटल की स्थिति दिखा रहा हूं आपको कि टोटल जिनका, टोटल मतलब एग्रीगेट के अंदर इनका ये 240 एंड अप है. एग्रीगेट के अंदर जिनके जो मार्क्स हैं वो 240 एंड अप है, उससे कम नहीं है. एग्रीगेट के अंदर 2 मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं. एक सेकंड जरा मैं फिल्टर फिर से चेक करूं. ग्रेटर देन और इक्वल टू 240. टू 240 यानी एवरेजली सारे पेपर में. उसके बावजूद भी पास वाले क्राइटेरिया को मैं हटाऊं, जो पास नहीं है, जो सब्जेक्टली इस पेपर में 60% से ज्यादा स्कोर किया है. सब्जेक्टली सारे पेपर में स्कोर किया है 60% से ज्यादा. पास को भी मैं इंक्लूड कर दूं. नाउ सी, द एंटायर रिजल्ट इज 422. 422 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चारों पेपर्स मिल करके टोटल 60% क्रॉस किया है. टोटल 60% क्रॉस किया है. आउट ऑफ देम पास को मैं सिर्फ निकाल दूं
और जो आपके सामने अब रिजल्ट आता है वो है टोटल 64% ऐसे हैं। रोल नंबर एंड डेटा भी आपको मैं दिखाऊं, स्पेशली मैं उनको लूं जो रेगुलेशन में भी नहीं है। इवन द रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 में ये इंटायर रिजल्ट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। और सिर्फ मैं फेल को मैं लूं, रेगुलेशन एंड फेल को लूं, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे पेपर्स में 80 एंड 74 तो इन्होंने स्कोर किया है। थोड़ा सा मैं और इसको और रिफाइन करता हूँ, एक डेटा फेल के बजाय इसमें से सिर्फ फेल मैं ले रहा हूँ, नॉट रेगुलेशन। इवन एक कोई ना कोई एक पेपर है, ये डेटा आप देखिए, आपके सामने ये दिख रहा है। इनका स्कोर आप बस देख लीजिए। फिर से स्कोर को थोड़ी देर के लिए मैं बस हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। वो हाईलाइट ये कर रहा हूँ कि पेपर 2 में आप देखिए, दिखा। अब मैं आपको पेपर 1 में इनका दिखा रहा हूँ। पेपर 3 में कोई भी नहीं है, और पेपर 4 देखिए। और साथ में इधर मार्क देखिए, मोस्ट अनलकी पर्सन। दो स्क्रीन में आपको ये दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन आपने देखा और दूसरा जो अभी हमने डेटा लिया है वो स्क्रीन। आप देख रहे हैं, यदि सिर्फ पेपर 1 को मैं काउंट करूं तो 729 लोग पेपर 1 में 40% से ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। 592 592% 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आप देखिए ना, 50% से ज्यादा मार्क्स करने वाले एक पेपर में कर रहे हैं, बाकी सारे में नहीं कर रहे होंगे। सारे पेपर का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता, बट एक इंडिविजुअल पेपर की बात करूं मैं तो 60% से ज्यादा लाने वाला जो लैंडमार्क है हमारे लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी मैनर में आइदर एक पेपर ही सही या दो पेपर ही सही, इतने लोग हैं जिन्होंने ये 60% वाला मार्क्स गेन किया है, अचीव किया है। इसको मैं थोड़ा हटाऊं, वापस मैं थोड़ा फिल्टर हटाऊं और सिर्फ मैं आपको ये बताऊं जो कि पासिंग क्राइटेरिया है फॉर ईच पेपर। फेसो के रेंज में ऑलमोस्ट 600% ऐसे हैं जो 50% पार कर रहे हैं, पेपर पास कर रहे हैं, आउट ऑफ 900। और देखिए 70% पार करने वाले, इवन 75% ले लीजिए, दिस इज द डेटा ऑफ द 75%, यू कैन जस्ट चेक इट। आप जैसे ही 75 और 70 को रेंज को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा विच पेपर इज टफ, विच पेपर इज इजी। किसका डिफरेंस बिल्कुल ह्यूज है, ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए। पेपर 3 देख लीजिए, टोटल 919 बंदे ने यहाँ पर, कंट्रोल इन दोनों का फिल्टर हटा दूं मैं, नो फेल, और इसको मैं बोल्ड कर दूं। हाँ ये देखिए, ये सारे डेटा 919 में 919 लोग अपेयर हुए हैं और 50% से ज्यादा स्कोर करने वाले 600 के आसपास हैं। 600, यहाँ 800 ऐसे हैं, 797 ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा स्कोर किया। पेपर 2, पेपर 3, बट एट द सेम टाइम, एट द सेम रिजल्ट, यदि चारों पेपर में एवरेज की बात करें तो चारों पेपर के एवरेज में आप देख लीजिए सिचुएशन कहाँ है।
240 से ज्यादा टोटल एग्रीगेट 60% से ज्यादा लाने के लिए इसमें आपने 86 ले लिया, यहाँ 80 ले लिया, यहाँ 64 ले लिया, कहीं भी 60 से कम नहीं है। बट एक पेपर 35 आपको पूरे तरीके से 265 लाने के बाद फेल डिक्लेयर करने के लिए काफी है। और ये दो पेपर में इनका 48 एंड 45 पे आप देख लीजिए, ये दोनों पेपर इनका कम है, बट पेपर 3 एंड पेपर 4 में 81 एंड 87, total 62, all of the wastage. Now the 57 here, 81 here, 73 here, total 246, but एक पेपर 35 जो कि 40 से नीचे इवन रेगुलेशन 1 तक आने नहीं दिया। My point is this, minimum and consistently in all paper is most important part. आप एक पेपर पे फोकस करते रहिए, एक पेपर में आप 80-90 लाइए, दैट्स अ वेरी गुड, बट दूसरे पेपर में 40 से नीचे आना आपको इवन रेगुलेशन से भी बाहर कर देगा। 40 से नीचे आना डिफरेंट है कितना आपने अटेम्प्ट किया और किस इंटेंसिटी के साथ अटेम्प्ट किया। समवन हैज अटेम्प्टेड 100%, बस वो लिखते चले गए, और समवन हैज अटेम्प्टेड 60%, बट जेन्युइनली एफर्ट्स देकर के प्रॉपर हिट किया है। तो 60 में माइट भी पॉसिबल कि उसको यदि इस डेटा को हम देखें, इस डेटा को देखें, जिस डेटा से मुझे सिर्फ इतना पता चलता है कि किसी भी पेपर में 70% मार्क्स लाना इट्स नॉट मच टफ। टफनेस का लेवल तो पेपर 4 में दिख रहा है कि कैसे वो रिड्यूस हो रहा है दिस टाइम, नॉट ऑलवेज, दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ जो लास्ट रिजल्ट आया था लास्ट बैच का। और 60% के रेंज पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख लीजिए, आउट ऑफ 900 300 प्लस आर देयर, 1/3 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ तो 2/3 है जो 60% से ज्यादा स्कोर करते हैं सारे पेपर में। 2/3 मतलब 600 से ज्यादा आउट ऑफ 919। तो मान लीजिए इस पेपर में आपने, अब आपको मैं दूसरा डेटा में दिखाने जा रहा हूँ, दूसरा डेटा भी आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैं इसको इस पेपर के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। कोई एनी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर जरा देख लीजिए कि यहाँ कैसे है। इन सारे पेपर में 65 है, इधर आप देख लीजिए 74, 72, 62, 76, 89, almost touch to the 90, almost cross to the 90. This is the 92, 73. This is the uncertainty of the exam. आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये करूं, थोड़ा हाईलाइट को मैं जरा हटाऊं, कंट्रोल Z, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, इस फिल्टर को हटा करके, सारे फिल्टर को हटा करके 40% वाला जो डेटा है जो आपने अभी देखा है, मैं कंसिस्टेंटली उसके ऊपर मैं ये करने जा रहा हूँ। ये डेटा आप देख लीजिए पहले वापस 40% वाला है। अब मैं वो डेटा आपको दिखाने जा रहा हूँ यदि किसी का 40% से ज्यादा इन ऑल पेपर, जरा मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए डेटा कैसे डाउन होता है। इसके ऊपर हमने फिल्टर लगाया मोर देन 40, दिस इज द रिजल्ट, और ये टोटल आ गए आपके सामने 727, 727, सॉरी कुछ शायद यहाँ गलत किया था, यह 729 लिखा था मैंने, जबकि 727, सॉरी। आपको इस फिल्टर को ऐसे ही रहने देते हैं, पेपर 2 में भी 40 से ज्यादा चाहिए हमको,
सिर्फ 40 से ज्यादा। लेट अस सी। अब ये टोटल डेटा जो चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, उस डेटा पे मैं ले रहा हूं। एक सेकंड मुझे दीजिए। यहीं पे एक कॉलम में इंसर्ट कर रहा हूं। यहां पर है 729 2 7 727, सॉरी 7। और इस डेटा पे क्या आ रहा है जरा वो भी मैं आपको दिखा दूं। पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब मैं पेपर 2 में मैंने फिल्टर किया। नाउ दिस इज केम टू 671। 671 मतलब इनका इसमें भी 7 to 9 लोग का ऐसा है जो 40% पार्ट है, और 671 ऐसे हैं जिनका पेपर 1 में भी 40 से ज्यादा है और पेपर 2 में भी 40 से ज्यादा है। अब मैं यहाँ काउंट ले रहा हूं और वो कह रहा हूं कि इनका तीसरा में भी 40 से ज्यादा है। लेट अस डू हियर ओनली। ये हैं आपके 667। अब मैं पेपर 4 में भी 40 से ज्यादा ले रहा हूं। Now the data came to 605. See the result. Compare the ये दोनों डेटा को आप कंपेयर कीजिए, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। ये कम्यूटेटिव डेटा है। पेपर 1 में 40 से ज्यादा, पेपर 2 में भी 40 से ज्यादा, पेपर 3 में भी 40 से ज्यादा और पेपर 4 में भी 40 से ज्यादा। और इसी डेटा को यदि मैं 50 के ऊपर कन्वर्ट करूं, 50% में करना चाह रहा हूं सर, सारे वो रेगुलेशन और पास वाले आएंगे जिनका सब में 50 से ज्यादा है। 60 का रेंज आपने 386 वाला देखा है ना, इसी चीज को मैं 60 पे ला करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि whoever is got more than 60% in all the papers. So let us clear all the data, all the statistics. I'll show you the something different कि कितने ऐसे हैं जो consistent performance है, और वो consistent performance सिर्फ 60% के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ पेपर 1 का। अब मैं 60% एंड अबव दिखाता हूँ आपको। This is 60, which is overall passing criteria. पेपर 1 के लिए है। टोटल डेटा इज 348। 348, दिस इज द डेटा। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ 348। अब मैं इस पे आ रहा हूँ जो उस पे भी, दूसरे पे भी 60 है, पेपर 2 पे भी 60। कंसिस्टेंसी मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ आपको। अब मैं आ रहा हूँ पेपर 2 पे एंड लेट अस चेक इट। 60। Now the number is 230. Let us come and feed that 230. Again, now paper 3, यहाँ पे भी 60 लूं मैं। Now this data came to 213. Now again पेपर 4 पे मैं जाऊं। Now data is 113. तो कुल मिलाकर के
अब आप देखिए सिर्फ 113 लोग ऐसे हैं इंटायर लिस्ट, जो सारे पेपर में 60% से ज्यादा लेकर आए हैं या 60% है। Only 113. However, the entire result was a 360. मैं आपको इंटायर रिजल्ट का डेटा भी आपको मैं दिखाऊं, इसी स्क्रीन पे है, जिसमें इंटायर रिजल्ट में मैं रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 को मैं फेल नहीं मान रहा हूं। टोटल रिजल्ट के साथ में चलो तो टोटल है आपके 539 है, जो कि पास भी है, रेगुलेशन 1 भी है, रेगुलेशन 2 में भी है। और फाइनल रिजल्ट यदि मैं सिर्फ पास का देखूं तो इंटायर डेटा जो पास है वो आपके यहां तक है, और इनके 357 पास है। 357 डिक्लेयर्ड एज पास, but consistently more than 60% in all paper, only having 113. हर एक इंडिविजुअल में 60% लाने वाला डेटा यहाँ है, वो देख लीजिए। 313 लोग ऐसे हैं जो पेपर 4 में 60% लाए हैं, बाकी सारे में नहीं लाए हैं। सो मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस 60 ये जो 60 वाला मार्क्स है, इसको और इस कॉलम के साथ कंपेयर कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब एकदम इस सारा एक्सरसाइज का कंक्लूजन क्या है? इस सारे एक्सरसाइज का कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि सिर्फ आपको मैक्सिमम नहीं देखना है, मिनिमम भी देखना है। सिर्फ एक पेपर नहीं देखना है, आपको चारों पेपर देखना है। किसी भी पेपर में कहीं भी नीचे डाउन हुए, वो रिजल्ट को डाउन करने के लिए काफी है। एक डेटा और मैं आपको ये दिखा दूं, 60% सब में हमने लिया ना, अब मैं ये भी देख रहा हूं कि जिसका 60% ऑल है, अब आप देख लीजिए एवरीवन कैटेगरी इज अंडर पास। सो 113 लोग ऐसे हैं जिनका सारे पेपर्स में डेटा आप देख लीजिए कि किस पेपर में कितना है, सब आपके सामने है। वो 60% से ज्यादा स्कोर किया इन ऑल द पेपर। दिख रहा है? किसी भी पेपर में उनका 60 से कम नहीं। Why I am saying so? Why I am demonstrating all these things? ये डेटा दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों के लीडिंग पेज के बीच में, और अदरवाइज मैं डेटा क्यों दिखाऊं? डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक डेटा और मैं आपको दिखा दूं, which is the only pass। देखे ना, पास के रिजल्ट हैं आपके साथ। 240 से टोटल मार्क्स कम नहीं है यहाँ पे सारे में 50 से कम नहीं होंगे कोई भी, मोर देन 50 एंड लेस। तो दिस रिजल्ट इज 356, 356 रिजल्ट है। 350 तो 300 से ज्यादा, इस बार 250 के आसपास होंगे, कितना भी टफ हो जाए। अब आप देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर है। नंबर 1, किसी भी एक पेपर में इस डेटा को यदि हमने देखा, कॉलम 3, 4, 5 वाले को, किसी भी पेपर में पास करना या 60% लाना, इट्स नॉट मच टफ। देख रहे हैं ये 5 वाले कॉलम पे 348, 366, 632, 313, आपको इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते ही इफ यू विल फॉल अंडर 131।
ये टारगेट। और इतने स्कोर करने के लिए, यानी 60% स्कोर हो इन ऑल द पेपर, उसके लिए आपको क्या पापड़ बेलने पड़े। ऐसा नहीं है कि आप 60% लिख देंगे और 60% मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। 60% परफॉर्म करने के लिए सारे पेपर में एवरेजली आपको कंप्लीट, यानी एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और एवरेज सेटिस्फैक्टरी कनेक्ट करते हुए आप नॉर्मल आंसर दे रहे हैं विदाउट एनी साइटेशन, ओनली विद द रेफरेंस और विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, आपको उसमें 60% से ज्यादा नंबर मिलेगा। विदाउट रेफरिंग एनी साइटेशन, only referring concerned provision of law and spirit of that part, you will get the 60% marks in each paper. जो वो पूछा जा रहा है उसका सही सही एक्यूरेट जवाब दीजिए, मिनिमम लेवल पे, नीट एंड क्लीन, स्टैंडर्ड तरीके से। ये साइटेशन में वो हुआ, वो साइटेशन में वो हुआ, बिना उसमें गए, इस प्रोविजन में वो था, उस प्रोविजन में बिना उधर गए, डॉट कनेक्ट करते हुए नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में सही आंसर लिख करके आएंगे, आप 60% मार्क्स पाएंगे। ओनली कंडीशन इज दिस कि यू नीड टू रेफर विद द कंसर्न प्रोविजन ऑफ लॉ, कि इसका सोर्स यहाँ है, यहां से ही आया है। और यदि आप वो सोर्स नहीं देते हैं, माइट बी पॉसिबल कि आप 50% प्लस वाले रेंज में फॉल कर जाएंगे। बट जहां कहीं भी आपने वो लाइट कर दिया, सो व्हाट विल डू अबाउट द 70% एंड 80%, ये वो पार्ट है जहां पर आप रेफरेंस भी लाते हैं कि हाँ ये साइटेशन में ये हुआ, अप टू डेट ये इवेंट है, तब वो आपको 80% के आसपास मार्क्स मिलता है, विच इज नॉट ऑल्सो इम्पॉसिबल। बट दिस तीन कैटेगरी की जिसमें बात मैं कर रहा हूं कि एग्जैक्ट एंड सटीक आंसर एंड कंप्लीट, वेर यू विल फेच 50% मार्क्स मिनिमम। Once you are referring provision of law, you will fetch 60% marks minimum in each and every paper, question, each and every question. And if you will create the special effect, then you will get 75% and above. But question is this, ये special effect आप सारे questions में create कर पाएंगे, या बेसिक इंश्योर पहले जो आपको करना है वो ये करना पड़ेगा ना कि ऑल द पेपर, ऑल द क्वेश्चंस गॉट एटलीस्ट 60 मार्क्स या 50% मार्क्स, एंड आउट ऑफ देम सम क्वेश्चंस वेयर यू कैन क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट फॉर 80%। कुछ तो क्वेश्चन ऐसा है जिसके आप हीरो हैं, बट इन एनी हाउ यू नीड टू स्कोर 40% एंड अप, सॉरी 60% एंड अप इन ऑल द पेपर। किसी भी पेपर में 60 से नीचे आपको लाना नहीं। कितने कंडीशंस हमने लगा दिए। कंडीशन ये है किसी भी क्वेश्चन में 60 मार्क्स से 60% मार्क्स से नीचे नहीं आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे सारे पेपर्स में जहां पर मैं स्पेशल इफेक्ट दूंगा और वो 75-80 लेकर के जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% मार्क्स लूंगा। इतना करते ही ओवरऑल स्कोर आपका सारे पेपर में 60 प्लस और 70 प्लस के आसपास पहुंचे। यदि आप सोचते हैं ये कि ईच एंड एवरी पेपर में हम स्पेशल इफेक्ट यानी 70% मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आइदर इट में बी लीडिंग केस और इट में बी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कहीं पर भी हो मैं कर लूंगा, डज दिस सिंपल? आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट आई एम सेइंग कि हाउ चैलेंजिंग इज दिस, जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट पार्ट, each and every marks having importance, otherwise the most challenging situation जो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखलाया था वो मैं वापस फिल्टर पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हटा करके, और सिर्फ मैं इसको ये फिल्टर में ये दिखाऊं
that is more than 240, or here is remove at and fail. भाई साहब देखिए, ये लीडिंग केस चैलेंजिंग है। लोगों ने 29, 31 लाया, बट इनको देखिए, ये 4 रोल नंबर को आप देखिए, सबने कहा लीडिंग केस टफ है, मैंने मान लिया 5 टफ है। इनके लिए लीडिंग केस तो ठीक ठाक था, इवन पेपर 3 भी ठीक ठाक था। वेयर दे गेट डाउन? पेपर 2। पेपर टफ इनके लिए कहाँ है? पेपर 4 कहाँ टफ है इनके लिए? सेम टाइम्स आप देखिए ना, पेपर 3 में भी 86, 80, 87, 81, 81, 73, 79, 76, 91, 80। बट जो आदमी पेपर 2 में 65 लेके आ रहा है, पेपर 3 में 91 लेकर के आ रहा है, पेपर 4 टफेस्ट पेपर 80 लेकर के आ रहा है, बट पेपर 1 में 33, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? अब पेपर 1 पहले होता है, पेपर 1 उस किसी का भी गड़बड़ हो जाए, उसके बाद वो पेपर 2 बढ़िया करे और रेज करता चला जाए, और पेपर 3, 4 तक आते आते उसके मोरल एकदम हाई हो। कुछ समझ आ रहा है? कहीं ये कंप्यूटर बेस्ड वाले तो नहीं थे बंसल साहब? मैंने एक चीज और रियलाइज की इसमें सारे पेपर में, हम्म, जैसे रोल नंबर वाइज जो आप बता रहे हैं, हम्म। रोल नंबर वाइज जो शुरू के बच्चे हैं वो पेपर 2 में ज्यादा फेल हुए हैं कंपैरेटिवली, और जो पुराने बच्चे हैं वो पेपर 4 में हुए हैं। मतलब एक तो क्या है ये कि कहना मुश्किल है बंसल साहब, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप इधर देखिए, थोड़ा सा आप इधर देखिए, यहाँ इस सीट को आप जरा देखिए, 919 लोग ही अपीयर हो रहे हैं, राइट? और पेपर 2 में 366 बच्चे ऐसे हैं जो 60% से ज्यादा ला रहे हैं, 717 बच्चे, 617 बच्चे ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। 617 सर, 50% से कहाँ नया कहाँ पुराना है, स्कोर करने वाले तो कर ही रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन इसमें स्कोर कर लिया इसका मतलब इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, ऐसा थोड़ी है। इसमें स्कोर कर लिया ना, माने इतने अलग अलग बच्चे जिनका इन सबसे कॉमन, माने इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी राइडर मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन अभी आप देखिए ना 60% वाला ही कहीं भी 300 से कम दिख रहा है। जी जी, हाँ, इवन पेपर 3 में आप देखिए ना 350 है। पेपर 4 टफ है, फिर भी इसमें 313 है। लेकिन सारे पेपर का कॉम्बिनेशन आप चेक कीजिए ना जहां, तब आपको ये वाला फिगर दिखेगा। इसका रिवर्स करके मैंने इसी ऑर्डर से किया, पहले इस पेपर की फिल्टर लगाई, फिर इसकी फिल्टर लगाई, फिर इसकी लगाई, फिर इसकी लगाई। यही फिल्टर को मैं उल्टा करूंगा, पहले इस पे फिल्टर लगाऊंगा तो कुछ नंबर इधर रिवर्स होगा, फिर इस पे फिल्टर लगाऊंगा, फिर इस पे लगाऊंगा, फिर इस पे लगाऊंगा, तो एक अलग नंबर आ जाएगा अल्टीमेटली। चारों पेपरों में नंबर चाहिए, मतलब किसी को लाइटली नहीं ले सकते, सीधी बात ये। एग्जैक्टली पॉइंट हमारा ये है कि यदि इंडिविजुअल पेपर देखें तो 50% का ही राइडर यदि हम लगाएं तो 50% कितने, 600 से ज्यादा नंबर है यहाँ, ऑलमोस्ट 600, 592 एंड 582 ऑलमोस्ट इक्वल टू 600। 919 में 600 लोग पेपर पास कर रहे हैं, हर पेपर में कोई ना कोई पेपर में पास कर ही रहे हैं, बट मेच्योरिटी वहां है कि कॉम्बिनेशन कहाँ डेवलप हो रहा है, इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, और उसमें भी, वहां चैलेंज बढ़ता चला जाता है ना क्या?
अभी आप देखिए ना, 230 का फिगर सबसे ऊपर दिख रहा है, जो पेपर 1 में भी पास किए हैं और पेपर 2 में भी। अब पेपर 2 में 230 ऐसे हैं जो पेपर 1 में भी पास किए हैं, 60% लेकर के आए हैं, जबकि पेपर 1 में 60% 348 लाए थे और 366, मतलब ये है कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है 136। तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ तो 60% लेकर के आ गए, लेकिन यहाँ नहीं ला पाए। और इसका डिफरेंस आप देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि 213 लोग ऐसे हैं जो इन दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 में मार्क्स लाए हैं, पास किए हैं, 60% लाए हैं, लेकिन या तो इसमें फेल किए हैं या तो इसमें फेल किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ लेकर के आए हैं। लेकिन इसकी बात करें, 313 लोग ऐसे हैं जो 60% से ज्यादा पेपर 1 में लेकर के आए, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगा दिया जाए कि पेपर 3 में भी 60% होना चाहिए, पेपर 2 में भी 60% होना चाहिए, पेपर 1 में भी 60% होना चाहिए, तब 113 लोग बच जाते हैं। कहाँ गए 200 लोग? बहुत बढ़िया। कहाँ गए 200 लोग? किस जगह निपट गए जब वो कंडीशन दूसरा चलता चला गया? तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हमको तो एक एक नंबर को देखना पड़ेगा और हर पेपर को देखना पड़ेगा। We cannot expend your all time to one paper which is called the leading case. आप देख रहे हैं ना, लीडिंग केस में भी 719 आउट ऑफ 919 एपियरेंट जो एपियर हुए हैं, सिर्फ 200 लोग ऐसे हैं जो कि 40% से नीचे लेकर के जाए। 582, almost 600 person are getting 50% marks in paper 4 और 313 लोग ऐसे हैं जो 60% से ज्यादा ले लिया, 1/3। 313 का 3 से गुना कर दीजिए, 900 पार कर जाएगा, 39, 939 हो जाएगा। 2/3 से ज्यादा पेपर 4 पास कर रहे हैं इस टफ सिचुएशन में भी, लेकिन उनको सारे पेपर में पास करना है ना भाई। ये एक में 60% ला करके या एक में 80% ला करके खुश रहना है। एक में 80% लाने वाले उनको भी आप देख लीजिए ना, एक पेपर में 80% लेकर के आ गए, एक पेपर में 92 लेकर के आ गए, लेकिन यहाँ पर 34 में जाकर के अटक गए, रिजल्ट फेल। क्या वो गाना गाए, लोगों को दिखाए कि हमने एक पेपर में इतना लाया, एक पेपर में उतना लाया? यहाँ देखिए ना, एक पेपर में 87 है, 86 है, दो पेपर में 80 है, दो पेपर में 80 से ज्यादा है, बट यहाँ पर 35 है, लुढ़क गए, गए गए। बैलेंस आपको रखना पड़ेगा सर, किसी में भी आप मिनिमम नहीं लेकर के आ सकते। आपको रियल टाइम मैप करना पड़ेगा कि रिजल्ट जो है ना वो रिजल्ट की तरह है, तब जाकर के आप विनर बनेंगे। जब तक एक बैलेंस इन ऑल द पेपर ना हो, मिनिमम सिक्योर ना हो और आपका मार्क्स पे कंट्रोल ना हो। देखिए इस डेटा को, समझिए इन बातों को, लगाइए दिमाग। अब मैं इसको कर रहा हूं बंद। स्टॉप प्रेजेंटिंग। लेट अस कम फॉर द डिस्कशन। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि आप लोगों को ये डेटा का खेल थोड़ा समझ में आया या फिर आउट बाउंसर गया, पूरा समझ ही नहीं आया। Why I am worried to each and every marks for you unless until the balance will not create। 80-90 नंबर ला के भी बच्चे फेल हो रहे हैं भाई, और एवरेज मार्क्स ला करके भी लोग पास हो रहे हैं। एवरेज मार्क्स
एंड 80-90 का मतलब ये है कि एक पेपर में आपने जो लिखा एक्यूरेट लिखा और इतना एक्यूरेट लिखा कि बाउंड है 90 नंबर में, रेयर मिस्टेक है ना बस। और 60% लाने का मतलब है कि आपके पास 40% मार्क्स कट करने के स्कोप हैं, फिर भी आपने इतना परफॉर्म करके 60 स्कोर कर लिया। ये और कौन है जो एवरेज परफॉर्मर है इन ऑल पेपर कंसिस्टेंटली? पासिंग क्राइटेरिया इज द 50% मार्क्स, ओवरऑल रिक्वायर्ड 60% टू गेट इन। मुझे तो ये कहना चाहिए कि कंसिस्टेंटली सारे में आपको 50 लाने हैं। So I done for the day. Is there any question? Doctor Saab. Now the main question is this, that how to write a answer. So sir, now एक बात मैं आपको ये बता दूं, मेन क्वेश्चन इज दिस कि अब ये टाइम नहीं रहा कि हाउ टू राइट द क्वेश्चन। यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड एंड एवरीवन इज द वेल एक्सपीरियंस्ड हियर। जिस समय आपने एग्जामिनेशन के लिए मैंने नोटिफिकेशन के लिए मैंने परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कमेंट्स करा दिया, माइंड मेकअप कर लिया, उसी समय से सोचना शुरू हो गया। नाउ दिस इज द टाइम, मैंने 6 महीने पहले, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाला है, ये साल हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, 26 में एग्जाम आने वाला है, कैसे लिखा जाए इसके ऊपर डिबेट अभी होगा। वो टाइम तो बहुत पीछे चला गया, अभी संभलने का टाइम, यदि संभल सकते हैं तो संभल जाइए, अदरवाइज एग्जाम मत दीजिएगा इस बार। समझ रहे हैं कितना टाइट माहौल है ये? 60% 50% लगता नहीं, ये एग्जाम अदर एग्जाम नहीं है, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम नहीं है। वहां भी मिनिमम क्राइटेरिया 10% फिक्स होता है सब्जेक्ट वाइज, 20% से ज्यादा नहीं होता है, 33% होता है। यहाँ आपको हर पेपर में 60 लेकर के आना है, उसके बाद जब एक पेपर में 60 तो दूसरा में नहीं, दूसरा में तो तीसरा में नहीं, तीसरा में तो चौथा में नहीं। वो पेपर को छोड़ करके आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि आपको हर डॉट यानी हर क्वेश्चन में 60% से नीचे नहीं लेना है क्वेश्चन में। और वही क्वेश्चन चाहे वो 10 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, चाहे जितने नंबर का हो, 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो 100% मार्क्स दे करके जाते हैं, व्हिच इज बोनस फॉर यू। 5 नंबर से ऊपर या 2 नंबर से ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, उस पर मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन के थ्रू पूछना क्या चाह रहा है। वो सब कुछ क्वेश्चन में इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो सीरियसली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से मैसेज नहीं कैप्चर कर पाएंगे कि क्या पूछ रहे हैं, तो सर्टेनली आगे की पूरा फाउंडेशन गलत होने जा रहा है। और नेक्स्ट इज दिस कि सिर्फ उतना समझना काफी नहीं है, आपको ये भी अपने आंसर के थ्रू टेस्ट करना है, कंफर्म होना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस कि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि आप लिख कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो मैसेज कुछ और कम्युनिकेट करे जो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन आपको समझना पड़ेगा। आप पहली गलती वहां होगी जब आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे, दूसरी गलती वहां होगी जब आप क्वेश्चन का जवाब जानते हुए भी ठीक से नहीं देंगे। ये डिजास्टर है। जो नहीं जानते हैं तो उसको तो कुछ बात ही नहीं, तो कुछ भी लिख करके आइएगा, 0 मिल गया तब भी गुड है, नहीं कुछ नंबर मिल गया तो वो बोनस और ब्लेसिंग फ्रॉम एग्जामिनर साइड। और लोगों का कमेंट ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बतला दूं, जो डेली मैं कम से कम 20-25 लोगों से मिलता हूं और इसके बारे में सुनता हूं, अरे सर नंबर ही नहीं दिया एग्जामिनर। सो लायबिलिटी कहां शिफ्ट हो गया? मतलब ये है कि हमने बेस्ट किया, एग्जामिनर को इतना नंबर देना चाहिए था, उसकी मुझसे पर्सनल दुश्मनी थी, मुझे उसने नंबर काट लिया। और जब ऐसा हो गया तो 700-700 800-800 नंबर लोगों को इतने नंबर कैसे आ रहे हैं?
सो बेटर ये है कि अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कीजिए और अपने आंसर को एग्जामिन करना शुरू कीजिए, अपने आप पे डाउट करना शुरू कीजिए कि कैसे क्वेश्चन क्या मैं ठीक से समझ रहा हूं या क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्ड कर रहा हूं यदि मुझे आता है तो, और यदि नहीं आता है तो उसको कैसे डील करना है एग्जाम में। सो स्ट्रैटेजी फॉर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपको करना पड़ेगा, बट इन एनी कंडीशन क्वेश्चंस समझना पड़ेगा। क्या आप ऐसे आदमी को बर्दाश्त करेंगे क्रिकेट ग्राउंड पे जो रूल तोड़े, आउट हो जाए, अरे छोड़ो यार रहने दो, फिर से इसको खेलने देते, एक मौका और दे? कैन यू डू दैट? यदि कोई ऐसा एम्पायर मिल जाए, आप क्या कहेंगे? एकदम अंदर से चले तो टीवी के अंदर घुस करके उसका फोन पी जाएंगे। एग्जामिनर क्या करे आपके साथ? रूल ऑफ द गेम क्या है? जो पूछा जाए उसका आंसर देना। फर्स्ट रूल ये आता है तो कि डिस्क्रिप्टिव में स्कोप है कि आप किसी भी तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो तो दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है वो लिखना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का डेफिनेशन पहला राउंड में लिखेंगे, उसके सोर्स के बारे में बताएंगे, राइट? उसके बाद हम देखेंगे ना कि लीडिंग केस ये कहता है, लीडिंग केस वो कहता है, लीडिंग केस वो कहता है। एटलीस्ट इतना तो दें, और इतना जब अपने आप में इंश्योर करें उसके बाद हम आगे बढ़ें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर मुझे आता है मैं अभी लिख दूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं आएगा कि कौन सा साइटेशन, लेटेस्ट साइटेशन क्या है, ये स्पेशल एफर्ट्स। लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेयर जो है ना वो क्लियर हो, जिससे मुझे 50 to 60% मार्क्स आराम से फेच करने के लिए वो सफिशिएंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का है, एक्स डिविटिव जस्टिसिया मान लीजिए उससे है, टू डू कंप्लीट जस्टिस। एग्जैक्टली हमको डेफिनेशन आता है 5 से 7 नंबर आराम से मिलेगा 60%। लेकिन हमको तैयारी करते समय वो संतोष नहीं, हम करेंगे तो कंप्लीट नहीं करना है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम। और यदि हमने 2 घंटे बैठ करके कुछ किया तो वो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, ये एटीट्यूड से प्रॉब्लम, ये हमेशा आपको रिस्क एंड प्रॉब्लम में डालेगा। आप वेल कंप्लीट करके किसी भी पॉइंट्स पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पॉइंट्स को पिकअप कीजिए, उसको 100% कंफर्म कीजिए, इंश्योर कीजिए कि पहला लेयर ये है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, उतना हम लिख देंगे। देन इसका सोर्स कहां से आ रहा है, यदि आर्टिकल है, प्रोविजन ऑफ लॉ है जो कि बहुत लिमिटेड है, उसको याद रखना आसान है, एंड देन साइटेशन। यदि याद रहे तो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट। यदि याद रख लिया आपने, आप 70 वाले रेंज में, 80 वाले रेंज में चले। लेकिन यदि ढंग से प्रोविजन ऑफ लॉ को आपने रेफर किया, 60 से नीचे नहीं आना है, ये मेरी गारंटी है। कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहते हैं, उनको दिखता है वो पास कैसे करे, पेपर वाइज पास नहीं हो रहा है। भाई साहब 900 में 700 लोग पास हो रहे हैं, 600 तो धड़ल्ले से पास हो रहे सारे पेपर, कैसे करे नहीं पास हो रहे, कैसे कर रहे हैं? टफ था। 900 में 700 लोगों ने पेपर पास किया, डेटा देखिए ना, डेटा कैसे मिसलीड करता है वो भी समझिए ना। लेकिन 700 सारे में 60 लाने वाले कहाँ? 700 के आसपास है ना 60% लाने वाले, अभी भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया रिजल्ट से डायरेक्टली। और वहीं पर आप देख लीजिए 80-90 लाने वाले फेल हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट विदाउट टेकिंग। यदि आपको लेना है, इस एग्जाम को सीरियसली लेना है, तो आपको मुंह को बंद रखना पड़ेगा, दिमाग को ओपन करना पड़ेगा, आइसोलेशन लेना पड़ेगा। आप टीचर बनेंगे तो आप जो सीखे हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन सीखने के लिए आपको मुंह बंद रखना पड़ेगा और दिमाग और पेन चलाना पड़ेगा। आपको जहां जहां जो भी चैलेंजेस आता है, कोई हडल आता है, कोई आगे नहीं पढ़
सकते हैं, मैं हूं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटरिंग। यस, ऐसे कर लीजिए, करना आपको है, परफॉर्म आपको करना है, ये याद रखिए। ये एग्जाम चैलेंजिंग है विवेक जी। जी सर। हेलो। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया? नहीं 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 सर, बहुत अच्छा था वो। इतना अच्छा एनालिसिस जो है एक मिलना मुश्किल है, और करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और इतना अच्छा एनालिसिस डीप में जाना एक्सपीरियंस का ही काम है सर। नहीं वो ठीक है, बट कंक्लूजन क्या निकलता है इतना एनालिसिस देखने के बाद? आपको लगता है इस एक्सेल सीट की रिक्वायरमेंट है, मैं देने के लिए तैयार हूं, आप लोग खुद फिल्टर लगा हुआ है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। यदि नहीं आप सर, चाहें कि पीडीएफ वर्जन में है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, नहीं सर, लेकिन ये इसमें जो है ये चीज एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि सारे पेपर को इक्वल हमको फोकस करना है, कहीं भी हमको जो है अभी ये आप नहीं। देखिए ना, एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि पूरे एग्जामिनी के लिए थ्रू आउट ईयर, जब से वो 86 हुआ है, ये तो नया हुआ है ना, जी सर। इसके पहले भी जब भी था, लीडिंग केस एक बड़ा बड़ा सरदर्द। लोगों को सिर्फ और सिर्फ लीडिंग केस का वो एम्पलीफिकेशन दिखता है उस बुक के मोटाई को देख करके, कि मतलब 75% सिर्फ लीडिंग केस ही दिखता है, और बाकी 9 मैंने 25% के अंदर सिमट जाता है बाकी तीनों पे। सही बात है। बट वो क्वेश्चन नहीं है। आपको मिनिमम इंश्योर करना है, इसमें मिनिमम इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली 50% पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेक्चर के समय में 1/3 लीडिंग के शॉर्ट लिस्ट हो जाता है कि चलो ये सारे प्रोबेबल एरिया है, और ये सारा हल्का हल्का पोर्शन है जहां से हमने क्वेश्चन फेच करने हैं, हमने मार्क्स फेच करने हैं। आपको दिया जाए एक विशाखा और दूसरा दे दिया जाए आपको मनेका गांधी, आप किस पे टच करें? सही। सेफ साइड तो विशाखा है क्योंकि वो छोटा सा है ना। जी। और उसके पीछे मनेका गांधी या पोटा स्वामी या फिर आप उसके ऊपर लग गए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे, तो 60% फेच करना उसमें नॉट सो इजी, बिकॉज उसकी डाइवर्सिटी बहुत। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ वहीं कन्फाइन कीजिए, बट टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चारों पेपर्स में जब आप इक्वली देंगे ना, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट दिखेगा। टाइम एंड एफर्ट्स, यस। आपकी जो कोशिश है, आपने जो टाइम दिया है, टाइम एफर्ट्स के रेशियो में प्रोपोर्शनेट में ही आपको मार्क्स में कन्वर्ट हो। बेंचमार्क। नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी। सो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान बी प्लान सी बनाना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि 4 क्वेश्चन भी किसी ने ढंग से परफॉर्म किया हो, सब्सटेंशियली गुड मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बिलो द स्टैंडर्ड जैसे तैसे कॉपी पेस्ट यदि वही एग्जामिनेशन हॉल में करने लगेंगे तब भी मुश्किल है। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच तो करना पड़ेगा। ये एजुकेशनल तो नहीं, प्रोफेशनल है। आगे इस पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है, टोटल डिपेंड करता है नेक्स्ट आपका फ्यूचर, फ्यूचर प्लस सुप्रीम कोर्ट की नॉवो। इसलिए बेंच मार्क तो आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि ये इतना मुझे 60% एनी हाउ सारे बैलेंस रख के मुझे लेना ही लेना है। उसके बाद जो है मेरा प्लस पॉइंट होगा, और टाइम मैनेजमेंट विथ बेंच मार्क विथ टाइम मैं मैनेजमेंट। कुल मिला करके बताऊं विवेक जी, जी। अब तक आजादी से लेकर के अब तक जी सर। टिल द डेट जितने भी एओआर हुए हैं, दरअसल उसकी पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म पे है। उसको जब आप देखेंगे, उसी में से कुछ लोग एक्सपायर कर गए, कुछ लोग एलिवेट कर गए, कुछ लोगों ने अलग फोरम ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग सॉलिसिटर हैं जो एग्जाम के थ्रू नहीं इस तरह से आए हैं, कुछ लॉ फॉर्म हैं। 4000 के कोड अभी तक जनरेट हुए, जी। इंक्लूडिंग ऑल दिस। मेरे हिसाब से कुल मिलाकर के एक्टिव प्रैक्टिशनर सुप्रीम कोर्ट में 2000 से ज्यादा नहीं है। इन बराबर। सबको निकालने के बाद यस सर। can you imagine, for the entire nation's responsibilities lies on 2000 viewers only. जी, इतने खुद ही आईएएस तो एनी टाइम आईएएस आईपीएस
मैंने आप देखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास है। सैंक्शन पोस्ट इसके डबल। समझ रहे हैं मतलब कितना ये है। तो एक लेवल है प्रोफेशनलिज्म का जो इसके थ्रू मेंटेन्ड है। सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एवॉल्व। जितना सीरियसली पूरी की पूरी सिस्टम लगी रहती है, जैसे भी हो मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ, उसकी वजह से तो उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए एक मिनिमम लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो रिक्वायर्ड है। इवन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट, वो तो आपको करना पड़ेगा। दीज आर ऑल्सो द हिडन पार्ट वेयर यू हैव टू पास। और किस तरह से लोग पास और फेल कर रहे हैं वो डेटा हमने आपको दिखाया लाइव। यदि प्रोफेशनल में देखा जाए तो उनका भी बहुत अच्छा सोच है कि कहते एक जो भी बंदा वहां से आए अपने पास एवार बने, वो फ्यूचर के लिए अच्छा हो। एग्जैक्टली। सो कॉम्बिनेशन है। अभी अभी एक समय मैंने, यदि मैं 16 का डेटा आपको दिखाऊं, 2016 और 15 का और 17 का, मोस्ट पर्सन फेल करते थे। मैंने मोस्टली फेलियर होता था पेपर 3 में, प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि एथिकल रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है सर। जी। बाकी सब कुछ ग्रो किया जा सकता है, एथिक्स को कैन नॉट बी अल्टर्ड। वो जो है जिसका एथिक्स वो रहेगा। यदि कोई चोर प्रवृत्ति का है तो वो रहेगा, आराम से वो स्कोर करके आ जाएगा सिस्टम में। मेरा मानना ये है एथिकल पार्ट को लिटरली करना चाहिए। नॉलेज तो कहीं से भी आना जाना लगा रहता है, उसको उसी हिसाब से चेक होना चाहिए। बट एथिकल पार्ट और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर एंड शार्प होनी चाहिए, ये टेस्ट करने की बात है। और एथिकल होगा तो जितनी भी गड़बड़ियां निकल के आ रही है वो सारे के सारे अपने आप फुल solve मिटा हो जाएगा कंप्लीट। मतलब वो सब्सटेंशियल रिड्यूस होगा। यस। बंद होगा ऐसा कहना ठीक नहीं है, बट सब्सटेंशियल रिड्यूस। एनी मोर क्वेश्चन? सर इसमें एक दिक्कत आता है सर। दिक्कत ऐसा है सर कि आंसर जानते हैं मगर वो रेफरेंस देने में थोड़ा दिक्कत हो रही है सर। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर्स, आर्टिकल्स, देन हाँ, सेक्शन, ये देन दिक्कत को रूल। देखिए, वो दिक्कत मतलब रिकॉलिंग इशू है। रिकॉलिंग इशू है, माइंड में हम उसको रिकॉल नहीं कर रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट इन योर ब्रेन। हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टेक्निक्स डेवलप करेंगे। रेड्डी साहब बहुत सारे टेक्निक्स कम्युनिकेट करते हैं, पता नहीं अभी है या नहीं, लेकिन उस टेक्निक्स के थ्रू उसके लिए सोचना आपको पड़ेगा सर। जब आप सोचेंगे रास्ता निकल जाएगा। मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं और उस दिन अचानक से आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, पेड़ गिर जाए और बहुत सारे मोड डिस्टर्ब हो जाए, मेट्रो बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? घर तो जाएंगे ना, यहाँ कोलैप्स तो नहीं होना है। जाएंगे, कैसे जाएंगे वो पता नहीं, बट निकलने के बाद रास्ता निकालते जाएंगे, कोई ना कोई उपाय करेंगे आप। तो द थिंग्स इज लाइव, आपको सोचना है, हिम्मत नहीं हारना है, रास्ता निकालना। और उसकी जगह आप ही जाएंगे, कोई और तो आकर के जाएगा नहीं, करना आपको। तो फील्ड पे कैसे डील करना। और मैं हमेशा एक बात आपको ये कह रहा हूँ कि इस बार आपने देखा कि एथिक्स पेपर पे बहुत कम फेल है, बहुत ज्यादा पास है। थ्रू आउट 60%, 70% सब दिख रहा है। बट डोंट टेक इट ग्रांटेड, एनी पेपर एनी टाइम कैन गिव यू सरप्राइज, और यू नीड टू हैंडल द सरप्राइज। आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से सब कुछ नहीं होना है। तो बी रेडी फॉर द सरप्राइज। हाउ टू डील विद द सरप्राइज, इसके लिए आप तैयार हैं? आप पीसफुली एग्जाम को निकाल कर ले जाएंगे मुस्कुराते। बंसल साहब गलत बोल रहा हूं तो बताइए। बंसल साहब हैं या निकल गए?
I guess नहीं. सर बताइए. हैं. Any more question? No. Have a nice day. Same to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Thank very you, much. Rajiv ji. अब and one more thing. Happy New Year to all of you. Thank Happy you. New Year. Wish you Happy a New Year. Today we are at the 17th. हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर।